हेलो दोस्तों कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरेश आज कुछ बेचैन था। वह जल्दी से अपनी दुकान बढ़ाकर घर आ गया। घर की सीढ़ी चढ़ते ही उसने देखा कि उसके पिताजी के कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। बिना सोचे समझे वह अपने पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ साल पहले उसके पिताजी ने उसको और उसकी पत्नी को अपने घर से निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कानून का सहारा लेकर सुरेश अपने परिवार के साथ घर के ऊपर वाले हिस्से में रहने लगा था। उसके आने जाने का रास्ता भी अलग कर दिया गया था। लेकिन आज पिताजी के कमरे के बाहर कुछ लोगों को देख अपना और अपने परिवार का अपमान भुलाकर वह सीधे पिताजी के कमरे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि कोई पिताजी का ब्लड प्रेशर नाप रहा था और कोई पिताजी के पैर मल रहा था। वह तुरंत समझ गया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी को वहीं से आवाज़ देकर डायबिटीज़ नापने की मशीन मंगाई। उसकी पत्नी जल्दी से मशीन लेकर आई। सुरेश का शक ठीक निकला। उसके पिताजी की डायबिटीज़ सिर्फ 17% रह गई थी और वह कोमा में जा रहे थे। उसने अपने घर वालों पर गुस्सा करते हुए कहा, पिताजी की इतनी हालत ख़राब हो रही है और तुम लोगों ने मुझसे बताया तक नहीं। किस अभिमान में जी रहे हो तुम लोग। उसने अपने पिताजी को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधे डॉक्टर के पास ले गया। महामारी के माहौल को देखते हुए कई अस्पतालों ने बीमार पिताजी को भर्ती करना तो दूर, देखने तक की जहमत नहीं उठाई। बिना रुके कई अस्पतालों के चक्कर काटकर आखिरकार एक अस्पताल वालों ने पिताजी को भर्ती करने से पहले उनका कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें पिताजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया और अस्पताल वालों ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। कुछ दवाइयाँ देकर उन्हें घर में रखने की सलाह दी। यह वही बेटा था जिसको पिताजी ने अपने दूसरे बेटे के कहने पर अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा था। पिताजी के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सुनकर सारे रिश्तेदार गायब हो गए और अपने को सुरक्षित रखने में लग गए। अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए सुरेश ने अपने पिताजी को संभालते हुए घर लाकर उनकी देखभाल करने लगा। उधर सुरेश की पत्नी भी अपने पति के साथ परिवार के दुख में खड़ी हो गई। अपनी सास को वह अपने कमरे में अपने साथ ले आई। इसी बीच पता चला कि सुरेश की भाभी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। अतः उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी अब सुरेश पर और उसकी पत्नी पर आ गए, क्योंकि सुरेश का बड़ा भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था और कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से वह घर आने में असमर्थ था। दोनों मियाँ बीवी बीमार परिजनों की सेवा में लग गए। यह वही परिवार था जिसने सुरेश को कुछ महीना पहले बीमार होने पर पूछा तक नहीं था। आज वही सुरेश और उसकी पत्नी परिवार में आए इस दुख को अपना दुख मानकर परिवार के साथ खड़े हो गए। जेठानी और ससुर की सेवा के साथ साथ सुरेश की पत्नी जेठानी के बच्चों और सास के सारे काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करती। जो लोग कल तक घर की फूट में मजा ले रहे थे वह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। निस्वार्थ भाव से अपने बेटी और बहू को सेवा करते हुए देखकर बीमार पिता को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। सास भी जिस बहू को निकम्मा कामचोर समझ रही थी, उसे समझदारी और सूझबूझ से पूरे घर का काम करते हुए देख अचंभित रह गई। उन्हें भी समझ में आ गया कि जो उनको उनके छोटी बहू के बारे में बताया जा रहा था वह सरासर गलत था। जेठानी जो सुरेश और सुरेश की पत्नी के लिए कई षड्यंत्र रचा करती थी, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। लालच में आकर वह सुरेश और सुरेश की पत्नी को घर और प्रॉपर्टी से बेदखल करवाने की बहुत कोशिश कर चुकी थी। आज उसके बीमार पड़ने पर और पति की दूसरी जगह होने के कारण उनके बच्चों की देखभाल करने वाले केवल सुरेश और उसकी पत्नी ही थे। सुरेश और सुरेश की पत्नी ने अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखा और स्नेह दिया। परिवार के बच्चे भी अब एक साथ खाते खेलते। यह सब देखकर सुरेश के माता पिता को बहुत अच्छा लगता। सुरेश और उसकी पत्नी के सेवा के कारण सुरेश के पिताजी और उसकी भाभी जल्दी ठीक हो गए। सुरेश और उसकी पत्नी ने परिवार वालों को अपनों की अहमियत बता दी। जो कल तक कुछ लालची लोगों की बातों में आकर अपने ही सगे बेटे के साथ बिना किसी गलती के दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे थे, उसी बेटे ने आज उनकी जान बचाई और परिवार को संभाला। घर के बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद भी सुरेश के पिताजी ने जिस घर के अपने हाथों से टुकड़े कर दिए थे, आज उसी शोषित बेटे ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने परिवार को अपना समझते हुए परिवार के प्रति एक आंख रखी। यह सब देखकर सुरेश के पिताजी की आंखें खुली।
उम्र और तजुर्बे में कम अपने बेटे से यह सीख कि अपना परिवार और अपने लोग ही मुसीबत में काम आते हैं, बाहर वाले केवल तमाशा देखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।